नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में जो ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिली है। सारा कुछ समझेंगे, एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, उस पर भी फोकस करेंगे। क्या कुछ आगे हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, स्पेशली अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, क्योंकि खुद मैंने अडानी एंटरप्राइजेस से लगभग 40,000 के आसपास ये 2-3 दिनों के अंदर निकाल लिया है। केवल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके PS बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस से एक वीक के अंदर 50,000 का यदि आप कैपिटल बना ले रहे हैं तो और क्या चाहिए। सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है हवा हवाई बात है, सारा कुछ मैं प्रूफ दिखाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो आज बात की जाए यदि अडानी इंटरप्राइजेज़ की, तो बहुत हमें एक ड्रामेटिक मूव देखने को मिला। सबसे पहले 10% की अपर सर्किट लग गई। यहाँ पर देखिए इंट्राडे के अंदर अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले 10% की अपर सर्किट लगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2167, हाँ 2167 पर अपर सर्किट लगी। उसके बाद सर्किट खुली तो फिर और ऊपर गई। ऊपर जाकर हाई इसने लगाया लगभग, यहाँ पर यदि हम देखें तो हाई इसने लगाया था कितना, 2135-36 के आसपास का इसने हाई लगाया। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद ये एक शार्प फॉल आया। और बॉटम की यदि बात करें तो बॉटम भी बहुत अच्छा यहाँ पर लगा दिया था, 1858 तक का यहाँ पर बॉटम बनाया था। और इस पूरे मूव के अंदर बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पर एक्सिक्यूट किया है। मैंने यदि अपना बताऊँ तो मैं इस लेवल पर 2107, हाँ 2107, यहाँ इस लेवल पर जब मतलब ये कंसोलिडेशन हो रही थी, इस लेवल पर मैं एग्जिट कर लिया। और उसके बाद फिर से एंट्री लिया, नीचे के लेवल्स पर एंट्री लिया हूँ एग्जैक्टली 1984, हाँ 1984 के आसपास फिर से इसमें एंट्री ले लिया। तो बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का मूव। अब बात की जाए कि ये इतनी जो गिरावट आप देख रहे हैं ये क्यों आई, तो गिरावट के पीछे कुछ नहीं है। गिरावट बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्दी बात है कि यहाँ पर जो है हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। ओवरऑल करेक्शन तो नहीं है, 5% के साथ पॉजिटिव ही क्लोजिंग है, लेकिन काफ़ी बीच में यह डिप आ गई थी। तो ये आना निश्चित था, आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, यदि मैं वन डे का कैंडल आपको लगा कर दिखाऊँ तो देखिए क्या रैली आई थी। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 दिनों में स्टॉक जो है कहाँ से मूव कर गया, 1100 से लेकर इसने 2100 से ऊपर का मूव दिखा दिया था 5 दिनों के अंदर अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी। और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई आज काफ़ी अच्छी खासी, यहाँ पर पिछले 4 दिनों के अंदर जितने लोगों ने एंट्री ली हुई थी, जिन्हें एग्जिट करना था, जिन्हें प्रॉफिट बुक करना था, वो सारे लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया। और यही कारण है कि जो स्टॉक है आज इंट्राडे लो 1850-60 के आसपास का काफ़ी हेवी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना 5 10 15 20 25 मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। और इसी पता चल गया था कि यहाँ पर स्टॉक जो है वह करेक्ट होने वाली है। अब ये कैसे आप समझोगे, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, टेक्निकल्स का थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यदि आप समझने की कोशिश करो तो हाँ ये देखो, तो यहाँ पर देख सकते हैं डोजी कैंडल जो बनी है, इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी आगे भी आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्राइस में करेक्शन था, जो हेल्दी करेक्शन था, वो आज हो गया। यहाँ पर अच्छा खासा हाई लगाकर इसने अच्छा खासा एक बॉटम भी बना दिया। और इस बॉटम बनाने से पहले ही हमने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, और नीचे के लेवल पर फिर से एंट्री भी ले ली है। मतलब इसी स्टॉक के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, 40 से 45 हज़ार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। देखिए ये जब कंसोलिडेशन का फेज जब यहाँ पर चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से प्राइस जो है वह करेक्ट होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी थी, और ये इंडिकेशन था या तो यह ऊपर जाता या तो यह नीचे जाता। लेकिन इस लेवल पर 2160 के आसपास एक रेसिस्टेंस, अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन था, जिस कारण से जो है प्राइस का ऊपर की ओर मूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और ये जो कंसोलिडेशन का जोन चला, उसके बाद करेक्शन होना ही था, जिस कारण से हमने यहाँ से अपना ऑर्डर भी निकाल लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले 2127 पर ऑर्डर लगाया था, तो ये जो ऑर्डर है ये एक्सिक्यूट नहीं हो पाया 92 क्वांटिटीज़ का। उसके बाद फिर से
दोबारा ऑर्डर लगाया गया 91 क्वांटिटीज़ का 2107 पर, और ये कंप्लीट भी हो गया देखिए 10:28 पर। और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त करेक्शन भी हुआ देखिए 10:28 पर, 10:28 में 2107 पर हमने अपना प्रॉफिट निकाल लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि दो ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा पोजीशंस बनाकर रखा हुआ है। GQC के जो ट्रेडिंग हुई थी, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है। तो 500 करोड़ का जो ट्रेड है वह ओपन रखा है, मतलब 500 करोड़ की जो क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पर उठाया है। तो देखिए छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं होती है। 3,000 करोड़ 14,000 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है GQC के तरफ से, उसके बाद सारा का सारा कहानी बदल गया है। बात की जाए यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो उसका जो असर है वह बहुत अब धीमा हो चुका है। अब उसका असर हमें देखने को बहुत ही कम मिल रहा है। और ऐसा भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि जो रिपोर्ट यह निकल कर आई थी उसको काफ़ी ओवर रिएक्ट मार्केट कर रही थी, जिसके कारण कि स्टॉक में जो है ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट आ गई थी। लेकिन वैसी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वो अच्छा है। सेबी ने भी कहा है कि कभी भी डिफ़ॉल्ट कंपनी नहीं की है, इस कारण से हम उतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है इसके सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। और डेप्ट लेना या फिर इक्विटीज़ को कम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। कंपनी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए इस तरह का स्टेप अक्सर कंपनियां लिया करती हैं। यहाँ पर देखिए जो दो पोजीशंस ली गई हैं वो 3% से अधिक था, आर एबव द 3% पर क्लाइंट थ्रेशोल्ड ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट, ठीक है, फॉर स्टॉक फिक्स्ड बाई NSE, मतलब NSE के द्वारा जो फिक्स्ड किया गया था 3% का, उससे ऊपर का यहाँ पर पोजीशंस ओपन रखा गया था, जिसके कारण ये जो डाटा है हमारे पास आ गया है। तो देखिए 500 करोड़ का यहाँ पर जो पोजीशंस रखा गया था, उसके बाद आज जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद 10% की तेज़ी के बाद भी 5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो कितना, मतलब आप सोच लो 500 करोड़ में कितने करोड़ का मुनाफा आज लेकर लोग गए हैं घर। तो बहुत ज़बरदस्त अभी माहौल बढ़िया चल रहा है। आप बने रहें, जो हेल्दी करेक्शन की आवश्यकता थी वह हो चुकी है और अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में अच्छा खासा हमें आगे भी जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।